मुल्क में मशकूक चिट्ठी की गूंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। पाउडर और धमकाने वाला निशान भी पाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर मशकूक पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के माहिरीन की टीम हाई कोर्ट पहुंच गई। पाउडर क्या है, माहिरीन की टीम की तहकीकात जारी। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे जजेस को खतूत भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेटर्स तकसीम कराए। लिफाफे खोले गए जिनमें सफेद पाउडर की आमेजिश पाई गई। खतूत में पाउडर था। खतूत के मतन में एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, मुंह हाथ धोया। खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, पता नहीं लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत के दौरान जजेस को खत मौसूल होने का तज़किरा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमें खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताख़ीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। क्या जजेस को मौसूल पाउडर एंथ्रेक्स था? सोशल मीडिया पर भांत भांत के तबसरे जारी। माहिरीन की तफ्तीश जारी। एंथ्रेक्स पाउडर खतरनाक बैक्टीरिया है। मुंह, नाक, कान से खून आ सकता है। छोटी सलाखनुमा शक्ल के ये बैक्टीरिया एक तंदुरुस्त इंसान को घंटों में मार सकते हैं। अमेरिका में इसके जरिए दहशतगर्द हमले भी हो चुके हैं। एंथ्रेक्स पाउडर पर खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में देखिए। सेनेट इलेक्शन 2024 सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद दोनों नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद कामयाब। पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली से 10 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त मिली। नून लीग को पंजाब असम्बली से 9 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त मिली। आज़ाद उम्मीदवार फैसल बावडा MQM पीपल्स पार्टी के वोटों से मुंतखब हो गए। आपको वोट भारी दिल से दे रहा हूं। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के मौके पर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना महमूद अल हसन में दिलचस्प मुकालमा। नवाज शरीफ वोट की पर्ची के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पोलिंग अमले के पास खड़े हुए तो राना महमूद अल हसन ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। नवाज शरीफ ने हाल अहवाल पूछा और बोले, मेरे दिल पर बोझ है। वाज़े रहे राना महमूद अल हसन तवील अरसा नून लीग का हिस्सा रहे। जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया। ऐवान नामुकम्मल होने पर इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया। मुशावरत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। मखसूस नशिस्तें गैर आइनी तौर पर दी गई। हमारी नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। हम मुकाबला करेंगे, गैर कानूनी लोगों से हल्फ नहीं लेने देंगे। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब की अयाज सादिक से मुलाकात में दरखास्त की तस्दीक। नोटिफिकेशन के बाद चैम्बर में जिम्मेदारियां संभाल लीं। उमर अयूब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब का एतमाद पर पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, स्पीकर ने बुलाया था, हमारी मौजूदगी में ही स्क्रूटनी की गई।
5 ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस। महमूद खान अचकजई सरबराह होंगे। जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। सिंध से GDA को भी मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए दावत दी जाएगी। मुल्क गिर एहतजाज के लिए APC बुलाने की तजवीज़। ऑपोजिशन जमातों को वकला की नुमाइंदा जमातों से रवाबित बढ़ाने का टास्क मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्तगासा के मजीद एक गवाह पर जरह मुकम्मल। बानी PTI ने बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिए जाने की शिकायत कर दी। कहा बुशरा बीबी की जिल्द और ज़बान पर निशानात मौजूद हैं। अदालत ने बानी PTI को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक तफसीली दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। आपको तो याद होगा कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था जो झटक दिया गया। आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं हाथ बढ़ाता हूं और आपके साथ, यानी आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत में, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। शहबाज शरीफ पहले ही चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश कर चुके। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आपस की नोक चौक चलती रहती है, हमें मुल्की मफाद में एक होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से हटा दिया। अडयाला जेल में मुलाकातियों के लिए दी गई फहरिस्त से भी नाम खारिज। उनकी सोशल मीडिया की टीम भी खत्म करने की हिदायत। पार्टी ज़राए का कहना है कि बानी ने फैसला कोर कमेटी की सिफारिश पर किया। नया दो और साफ सुथरा लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर की तामीर तरक्की प्लान पर 3 माह की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला हर 10 दिन बाद अमल दरामद का जायजा लेंगी। शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने की प्रोजेक्ट की मंजूरी। 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का फैसला। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल करने का हुक्म। पंजाब में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जिले सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम अजला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश। टास्क फोर्स में पुलिस, मजिस्ट्रेट, इंटेलिजेंस, रिकवरी, प्रोसिक्यूशन और महकमा कानून के नुमाइंदे शामिल होंगे। 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेस टीमें भी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बिजली चोरी के मुकदमात में मजबूत और मौसर प्रोसिक्यूशन की हिदायत। आइंदा बरस महंगाई में कमी होगी। आलमी बैंक ने पेशगोई कर दी है। डेवलपमेंट आउटलुक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान है। माली साल 2025 में शरह कम होकर 15% रह जाएगी। माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रह सकती है। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए अमली इक़दामात। दिलचस्पी रखने वालों से 3 मई तक बोलियां तलब। निजकारी हुक्काम के मुताबिक PIA निजकारी से कबल इसके तमाम नुकसानात और कर्जाजात होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए गए। हुकूमत सिर्फ हवाबाजी का शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। एयरलाइन के सिर्फ 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। अक्सरियती शेयर के हुसूल के बाद इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे के पास होगा। अदलिया की आज़ादी को गैर संजीदा मुकदमात मुतासर करते हैं। किसी को अदालत का गंदा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस का इंतबा। मीडिया रेगुलेशन पटिशन के दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी ज़ाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स में कहा कि क्या हम सारा दिन बैठकर झूठी खबरों की वजाहतें करें या तौहीन अदालत के नोटिस दें। लाजमी नहीं, कोई बदनीयती हो, गलती भी हो सकती है, लेकिन उसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत ने मतिउल्लाह जान केस हल ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज्यादा अच्छा ना लगे।
इस साल रोजे 29 होंगे या 30, फैसले के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में बैठक, वजारत मजहबी अमूर में लगेगी। शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात की चांद नजर आने और ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने की पेशगोई। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 15वां रोज, थाना ई सेक्शन की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में SHO 20 सेक्शन मौला बख्श बुगटी जख्मी। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की वीडियो बयान में मकतूल टीचर के वर्सा को धमकियां। रहीम जान खान में भी कच्चे के डाकू के खिलाफ कार्रवाई। 4 माह कबल 4 करोड़ तावान के लिए अगवा किए गए मामर स्कूल टीचर बासिया। 8 रोज पहले हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले विहाड़ी के ट्रक ड्राइवर को भी छुड़ा लिया गया है। लोधरा के 2 दुकानदारों को अगवा होने से बचा लिया गया। चकवाल के इलाके टमन में बोसीदा छत गिर गई। 2 बहनें मलबे तले दबकर जान बहक। मां की टांग की हड्डी टूट गई। अहले इलाका ने बच्चियों को मलबे से निकाला मगर दोनों जांबर न हो सकीं। इसराइली दरिंदों की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। अलक्सा अस्पताल पर हमले में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में इमदाद के मुंतजर अफराद पर बमबारी में 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 7 कारकुन भी लुकमा अजल बने। रफा में हमले से 4 अफराद शहीद। सियोनी फोर्सेज ने अलशिफा अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। 2 हफ्ते के मुहासरे में 400 अफराद को शहीद किया, 500 को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे में मजीद 71 शहादतें, 102 अफराद जख्मी। गजा जंग में शहादतों की मजमूई तादाद 32,900 तक जा पहुंची। सिफारत खाने पर हमले के नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान का शामी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली जारहियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली बमबारी से 8 अफराद शहीद हुए। शोहदा में कमांडर पासदारान इनकलाब रजा जाहिदी और नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी भी शामिल। 8 और 9 अप्रैल के दरमियान मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब दिखाई नहीं देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा, जबकि इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। मगरबी यूरोप, जनूबी अमेरिका, एटलांटिक समेत दीगर मकामात पर मुकम्मल सूरज ग्रहण दिखाई देगा। रवा साल सितंबर में होने वाला चांद ग्रहण और अक्टूबर में होने वाला सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला मलऊन सलवान मोमिका नॉर्वे में अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया। सोशल मीडिया पर रेडियो जेनेवा के अकाउंट से की गई ट्वीट के मुताबिक 37 साला मोमिका की लाश उनके घर से मिली है। ताहम मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका। मोमिका इराक से फरार होकर स्वीडन पहुंचा था, जिनकी दरखास्त दे रखी थी। जून 2023 में कुरान मजीद की तौहीन की। स्वीडन ने सलवान मोमिका की सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिस पर वो गुज़िश्ता माह नॉर्वे चला गया था। इस्तांबुल में नाइट क्लब में आतिशज़दगी से 29 अफराद हलाक। 16 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी के नतीजे नाइट क्लब में भगदड़ मच गई। फायर फाइटर्स ने 31 गाड़ियों और 86 एहलकारों की मदद से आग पर काबू पाया। जख्मियों को इलाके के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल के गवर्नर ने एक बयान में कहा कि आग लगने से हलाक होने वालों की तादाद 29 हो गई है। एक शख्स अब भी अस्पताल में जेर इलाज है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार।
सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बेन स्टोक्स के मुताबिक वो अपनी फिटनेस बहाल करके बतौर ऑलराउंडर परफॉर्म करना चाहते हैं। इससे कबल बेन स्टोक्स IPL से भी दस्तबरदार हो गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।